हरिः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की। मेरे प्यारे सज्जनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वैशाख मास प्रारंभ है और 23 जून 2020 को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान की इस कलिकाल में बहुत अधिक महिमा है। जगन्नाथ भगवान ऐसे कृपालु और दयालु ठाकुर जी हैं कि सभी को दर्शन देते हैं। आइए, जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, प्रभु जगन्नाथ कितने दयालु हैं, इसकी चर्चा हम शास्त्र सम्मत चर्चा आप सबों के सामने रखें। आप जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का नाश विधर्मियों के द्वारा किया जाता है, तब तब मैं आता हूं। लेकिन आप सबको पता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और कलिकाल में भगवान के 2 ही अवतार, 24 अवतार में से भगवान के 2 अवतार। कलयुग जब प्रारंभ होता है उसमें बुद्धावतार होता है और उसके बाद समापन के पहले भगवान का कल्कि अवतार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का बीच में अवतार नहीं होता है, भगवान का बीच में भी अवतार होता है, लेकिन वो साक्षात आचार्य के रूप में आते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही आचार्य के रूप में हूं। आचार्यम माम अभिजान, मेरे को हुई तुम आचार्य जान। आचार्य के और आचार्यवान पुरुषो वेद, ये भी मंत्र है कि भगवान को वही जान सकता है जो आचार्य में निष्ठा रखे, अपनी परंपरा में निष्ठा रखे। तो श्री संप्रदाय की चर्चा हम करेंगे। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, जो अल्प काल में ही बड़े प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये साक्षात शेषावतार थे और उसके बाद बहुत इन्होंने धर्म कार्य किए। लेकिन एक बार श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए, अपने शिष्य परिकरों के साथ श्री जगन्नाथपुरी दर्शन करने आए। भगवान का दर्शन किया तो मन में बड़ा क्षोभ हो गया। मन में बड़ा क्षोभ क्यों हुआ? क्योंकि आचार्य ने देखा कि भगवान की सेवा तो जो पंडे पुजारी कर रहे हैं, ये तो आचार विचार विहीन है, वेदादिक मंत्रों से इतर कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। इसलिए मन में बड़ा दुख कि भगवान की सेवा पूजा भी हमारे रहते और सही से न हो। इसलिए उन्होंने निर्णय किया। आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान की जो सेवा होती है, वहां के राजा
राजा के द्वारा सारी सेवा व्यवस्था की जाती है। जगत गुरु भगवान स्वयं राजा को सूचित करके और राजा से मिले और राजा से कह करके कहा कि भगवान की सेवा वैदिक विधि से होनी चाहिए। ये पंडे, इनका तो आचार विचार व्यवहार भी ठीक नहीं, खान पान भी सही नहीं है, इसलिए इनको हटाया जाए। और जितने सेवायत पंडे थे सबको हटा दिया और स्वयं रामानुजाचार्य भगवान जगन्नाथ की सेवा करने लगे। सेवा करते समय भगवान बड़े रुष्ट हो गए और भगवान ने बार बार रामानुजाचार्य जी से कहा कि आप आचार्य हैं, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा नहीं आप कर रहे हैं। लेकिन मेरे सज्जनों, आप जानते हैं भक्त भी अगर जोरावर हो, टक्कर का हो, तो भगवान को भी बढ़िया टक्कर दिया। बार बार जगन्नाथ भगवान निवेदन करते करते थक गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान की बात सुनते ही नहीं थे, अनसुना कर देते थे और कभी कभी भगवान की बात को काट देते थे। भगवान जब कुछ कहते तो सीधे कहते कि देखिए, आप चाहे जो भी हो, लेकिन आप मंदिर में हैं, आप अगर इनके घर में आपको जैसे मन हो वैसे रहिए, लेकिन मंदिर में आपको रहना होगा तो आचार विचार मर्यादा का पालन करना होगा। और कई वेदों के मंत्रों के द्वारा, तर्क के द्वारा जगन्नाथ भगवान को चुप करा देते, ठाकुर जी चुप हो जाते। अब जब ठाकुर जी चुप हो जाते लेकिन उदास रहने लगे, इतनी वैदिक विधि से सेवा होने के पश्चात भी जगन्नाथ भगवान उदास रहने लगे। एक दिन श्री गरुड़ जी ने देखा, कहा जय हो प्रभु, आप उदास क्यों हैं? गरुड़ जी से सारे हृदय के गूढ़ भाव प्रकट कर दिए और इन पंडे पुजारियों के प्रति भगवान का कितना स्नेह था, प्रेम था, उसका भी वर्णन किया। कहा कि गरुड़ जी, चाहे कितने वैदिक विधि से मेरी पूजा हो रही हो, लेकिन मुझे तो मेरे वो पंडे पुजारी ही मुझे प्रिय लगते। तो गरुड़ जी ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि गरुड़ जी एक काम करिए, ये यहां रहेंगे तो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये आचार्य हैं, आचार्य के साथ साथ ये शेषावतार हैं। और आप देखते हैं कि श्री लक्ष्मण जी शेषावतार के रूप में हैं, तो राम जी ने उनको कितना महत्व दिया। उसके बाद कृष्णावतार में स्वयं बड़े भाई बन करके आए, तो महत्व तो देना है। इसलिए जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष आचार्य जी के प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहते, मन ही मन दुख करते। लेकिन गरुड़ जी से जब कहा कि इनको यहां से हटा दिया जाए तभी ये मानेंगे। गरुड़ जी ने कहा कि जो आज्ञा, और ऐसा कह करके, और मेरे सज्जनों, रातों रात जगत गुरु भगवान जो वहां पे सेवा में थे, जब शयन किए, समस्त परिकरों के साथ इनकी जो जन्मभूमि जहां ये विराजमान रहते थे, भूतपुरी कांचीपुरी के पास, वहीं जाकर के इनको रातों रात गरुड़ जी छोड़ दी। जगन्नाथ भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुबह जब प्रातः काल आचार्य भगवान जब जगे तो उन्होंने आंख खोल करके देखा, रे ये तो जगन्नाथपुरी है नहीं। मैं कहां गया तो देखा कि हम तो अपनी जगह पर आ गए। तो भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मेरी बात आप मानते नहीं थे। और आचार्य जी से कहा कि क्योंकि पतित पावन मेरा नाम है, मैं आचार विचार के साथ साथ मेरे जो पंडे पुजारी थे, भले कितना कुछ भी हो, कैसे रहते हो, कुछ भी खाते पीते हो, लेकिन जब आंतरिक भाव से जब पूजा करके और हमारे सामने
और नृत्य करके जोर जोर से और कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। इनको देख करके मेरा मन मगन हो जाता था, इसलिए मैं इनके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरे हैं। इसलिए मेरे सज्जनों, जगन्नाथ भगवान उन पंडित पुजारियों के हाथ से आज भी सेवा करते हैं, और इसीलिए आज देखते हैं, कहते हैं जगन्नाथ का भाग जगत उसारे हाथ। वहां भगवान की सेवा विधि आज भी वही करते हैं। इतने करुणार्थ हैं भगवान जगन्नाथ, सब पर कृपा करते हैं। श्री जयदेव कवि जी, जिनकी जन्मभूमि थी बंगाल, लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र गीत गोविंद को लिखा। उसी समय वहां के राजा, जगन्नाथपुरी के एक राजा थे, वो पंडित थे। उन्होंने भी कृष्ण चरित्र लिखा और अपने ग्रंथ का नाम रखा गीत गोविंद। और एक बार बड़ा भारी विद्वानों की सभा में उन्होंने कहा कि ये मेरा गीत गोविंद आप लोग देखें। विद्वानों ने देखा तो वो समझ गए कि गीत गोविंद तो जयदेव कवि के द्वारा रचित है, ये तो असली नहीं नकली। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम फैल गया कि असली वाला कौन है और नकली वाला कौन है। तो राजा था, इसलिए उसका सत्यापन कराने के लिए विचार किया। गोष्ठी में विद्वानों ने निर्णय लिया कि ये दोनों ग्रंथ को जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रख दिया जाए। जिसे ठाकुर जी अपना लेंगे वही सत्य मानी जाएगी। और महाराज, आप सब कथा जानते ही हैं कि जयदेव जी के द्वारा जो रचित गीत गोविंद था, उसको ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और अपने गले की माला भी उस गीत गोविंद को पहना दी। राजा ने जब देखा तो राजा से सहन नहीं हुआ। मैंने भी कृष्ण चरित्र लिखे थे, भगवान ने मेरा अपमान किया है। राजा मरने के लिए समुद्र की ओर चला, मरने जा ही रहा था, भगवान ने उसे दर्शन दिए और राजा को समझाया कि राजन, तुम मरो नहीं, बल्कि अपने गीत गोविंद तुमने जो रचा है उसका 12 श्लोक आप जयदेव जी के साथ मिला दो, उसके साथ डाल तो पात तुम्हारे भी श्लोकों की प्रसिद्धि हो जाएगी और इस प्रकार से तुम्हारे भी नाम हो जाएंगे जगत में। तो ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान बड़ी कृपालु हैं। इसलिए मैं आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जानते हैं इस कोरोना काल में लॉकडाउन भी चल रहा है और भयंकर बीमारी है, तो जितने भक्त इस वीडियो को देखेंगे, मैं निवेदन करूंगा कि इस समय परिस्थिति गंभीर है, तो उसको समझते हुए और ठाकुर जी की सेवा पूजा भजन आप लोग करें, अवश्य करें, क्योंकि भक्ति भाव छूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए आप सबों को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय जगन्नाथ।